रमजान इश्क है, रोजे अज़ल बंधा था जो पैमान इश्क है। अल्लाह का इनाम है रमजान इश्क है, रोजे अज़ल बंधा था जो पैमान इश्क है। अल्लाह का इनाम है रमजान इश्क है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस बस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जी कैसे हैं? आप ठीक हैं? सब खैरियत से? मैं एक कलाम की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लम्याती नज़ीर कफ़ी नज़र, अगर अता हो जाए। जज़ाकल्लाह। सल्लु अलल हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और आप लोग पढ़ सकते हैं, साथ दे सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लम याति नज़ीरु काफ़ी नज़र, लम याति नज़ीरु काफ़ी नज़र, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको शहे दो सरा जाना है, तुझको शहे दो सरा जाना। अल बहर अला वल माजु तगा, मन बेकसो तूफान होश रुबा, मन बेकसो तूफान होश रुबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मंझधार में हूँ या रसूल अल्लाह, मोरी नैया पार लगा जाना, मोरी नैया पार लगा जाना। अर्रूह फिदा का फज़ीद हर का, यक शोला दिगर बर जन इश्का, यक शोला दिगर बर जन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया जी, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया जी, फूंक दिया। ये जान भी प्यारे जला जाना,
वसखाकतम सुए पाक अबर करम में गे सुए पाक अबर करम बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। बस खामे खाम नवाए रज़ा नाई तर्ज मेरी नाये रंग मेरा इरशाद आहे बा नातिक था इरशाद आहे बा नातिक था नाचार इस राह पड़ा जाना। लम या तीन नज़ीरों का फी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको शहे दो सरा जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिर साहब ये लफ्ज़ था रम झम, मगर लोगों में अब रिम झिम हो गया। आपको रम झम पड़ेगा तो अजीब लगेगा। हाँ, अजीब लगेगा। जिस तरह छम छम झमा झम, तो ये रम झम था। लेकिन अब ये कि रिम झिम पढ़ा जाता है। वो गलत उलाम हो गया हो ना। गया जी। तो वो मौलाना साहब बात बच्चों की परवरिश की हो रही है। वैसे किताब में भी तकरीबन यही लिखा हुआ है। आला हजरत की हदायत के बख्शिश में भी रिमझिम ही लिखा हुआ है, लेकिन रमझम की कोशिश कर लेते हैं। आपने अच्छी नहीं, ये लफ्ज़ असल में आप पढ़े रिम झिम। बरसन हारे रमझम 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 दो बूंद हम सब पे गिरा जाना। इस्लाम ये कहता है कि बच्चों की तरबियत, मैंने शायद जिक्र किया है, माँ बाप को औलाद के हुकूक सीखने चाहिए। ये बड़ी अहम बात है। माँ बाप को औलाद के हुकूक सीखने चाहिए। मालूम ही नहीं है उनको। नहीं पता। दूध पिलाना है, साफ रखना है, उनकी ज़बान का ख्याल। अब माएँ क़ुरबानियाँ देती हैं, माओं की क़ुरबानियाँ शुमार नहीं हो सकती। वो कितनी मेहनत, सारी रात जागना पड़ता है, सब कुछ वो अपनी जगह। लेकिन तरबियत में क्या क्या है, पहला लफ्ज़ बोलना क्या सिखाना है, फिर उनको आगे क्या पढ़ाना है। हमने वो जब बुनियादी बातें छोड़ दी, हमारे यहाँ नर्सरी भेज दिया जाता है या आयाओं के हवाले,
आया है, मेड है, उसके हवाले। अब वो मेड का जो मिजाज है वो बच्चा वो सीख रहा है। मोस्ट लाइकली सही बात है। उसमें वो कदरें जा रही हैं, माँ बाप की नहीं जा रही, ज़बान उसकी, अंदाज उसके, तरीक़ा उसका। तो आपने जब बच्चे को निगलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब एक औरत कहती है मेरे माँ बाप मेरे लिए अहम है, मेरे बच्चे मेरे लिए अहम नहीं है, तो उसको ये बात कहते हुए सोचना चाहिए कि अहमियत तू नहीं बताएगी, रब ने बतानी है, जो जिसने बनाया है। सही। जब उसने मुकर्रर कर दिया है, अब माँ बेटे के लिए माँ सबसे अहम हस्ती, बिल्कुल होती। औरत के लिए सबसे अहम हस्ती उसका शौहर। मगर हमने ये चीज़ें सीखी नहीं हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बच्चों को अदब सिखाओ, कुरान की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। हम उस तरफ जाते नहीं। हमारे यहाँ रंगों की पहचान है या लफ्ज़ों की पहचान है चंद एक, इसके अलावा नहीं है। अच्छा, अब सिलेबस इब्तिदा से ही वो मिल गया जिसमें ना भाई का प्यार, ना बहन का प्यार, ना कोई और घर के कदरें। तो आप जब इस तरह रहेंगे डिपेंडेंट के स्कूल ही ने देना है या टीवी ने देना है, तो फिर आपके बच्चे आपके काम के नहीं। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूँगा, मुझे ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद आपसे आके करूँगा। मुझे ये बताइएगा कि लड़की और लड़के की तरबियत में क्या बुनियादी फ़र्क होता है और किस तरह से उनकी तरबियत करनी चाहिए, ये सवाल है इस्लामी रूह से किस तरह से करना चाहिए। एक छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी अल्लाह का इनाम है रमजान, इश्क है रोज़े अज़ल बंधा था जो पैमान, इश्क है। अल्लाह का इनाम है रमजान, इश्क है रोज़े अज़ल बंधा था जो पैमान, इश्क है। अल्लाह का